बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। और जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ लपक गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। उनसे कहो, जो कुछ अल्लाह के पास वो खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। सूरह जुमा आयत नंबर 8 तक 11। और सबसे पहले तो आप सबको दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक। तिलावत फरमाई मशहूर व मारूफ कारी और खुश आवाज़ सना खां कारी असदुल हक साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी जुमा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और आज भी जो हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सरकार दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सदक़ात खैरात बहुत कसरत से किया करते थे। कोई भी सवाली अगर दरवाज़े पे आ जाए तो वो कभी खाली हाथ लौटा ना करता था। और इसी हवाले से अगर हम बात करते हैं ख़ास कर रमज़ान की, तो रमज़ान में बकसरत ये खैरात और सदक़ात का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। और इसी वजह से आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो यही सुन्नत मुबारका जो है उस पर लोग बेइंतहा अमल करते हैं। और ख़ास कर रमज़ान में सदक़ात खैरात बहुत ज़्यादा की जाती है बनिस्बत बाकी महीनों के। और इसी वजह से लोग अब कोशिश भी ये करते हैं कि जो ज़कात है वो भी ख़ास तौर से इस माह मुकर्रम में लोगों तक पहुँचाएँ। और आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो ज़कात के हवाले से ही है कि ज़कात कितनी होनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, किन लोगों को देनी चाहिए, कब देनी चाहिए और किस तरह से आप उसका तयन करेंगे और किन हवालों से ज़कात का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस किस तरह से। बिकॉज़ इस्लाम में कोई भी ऐसी बात या ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें अवामुल नास का भला ना हो, इंसान का भला ना हो। एक हर सिस्टम में हर चीज़ में जो रुकन रखे गए या क्योंकि अहम रुकन है ज़कात, सोचें अहम रुकन अल्लाह ताला ने करार दिया, तो जो हिकमत है, जो हिकमतें अल्लाह ताला की हैं, ख़ास तौर से ज़कात की अगर हम हिकमत की बात करते हैं तो कभी भी अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि उसके बंदे किसी से पीछे रहें। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आज के दौर में मैं जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, ज़कात दी जाती है, बहुत अच्छी बात है। सदका खैरात सब किया जाता है। ख़ास कर अगर हम रमज़ानों के दिनों में जब बात कर रहे होते हैं तो ये सिलसिला और भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि अगर आप ज़कात के तौर पे किसी को थोड़ा बहुत हेल्प आउट करके उसको कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दें, उसकी इस तरह से हेल्प आउट कर दें, तो आने वाले वक्त में शायद वो उस चीज़ से आगे बढ़ जाएगा और वो इस जगह पे आएगा कि फिर वो भी किसी को सपोर्ट करने के काबिल होगा। तो ये भी एक चेन ऑफ सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि बिल्कुल मौजूद था एक ज़माने में। एक बात कही जाती है कि एक वक्त था जब ज़कात देने के लिए लोगों को ढूंढा जाता था और लोग नहीं मिलते थे। तो ये अल्लाह ताला ने जो सारे सिस्टम बना के भेजे इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे को हेल्प आउट करें जहाँ जहाँ जितना हो सकता है। तो अगर कोई अल्लाह का ऐसा बंदा जो लोगों को सपोर्ट करना चाहता है, और अच्छी बात है सपोर्ट करनी भी चाहिए, तो वो अगर कोई छोटा मोटा कारोबार थ्रू ज़कात कर देता है बग़ैर इसके कि कल को मुझे भी इसमें मुनाफा मिलेगा, तो वो फिर ज़कात नहीं होगी, वो आप स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं इस तरह से और आपको भी उसका प्रॉफिट मिलता रहता है। सो ज़कात के तौर पे अगर आप करना चाह रहे हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है,
تو اس طرح بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے 4-5 دوست مل کے بھی کسی ایک شخص کو کوئی بزنس کروا کے دے سکتے ہیں. 5 سے 10 لوگ مل کے بھی کسی ایک شخص کو بزنس کروا کے دے سکتے ہیں. اور یہ چیز پاکستان میں فلنٹوفی کے حوالے سے اگر میں بات کروں, زکوٰۃ کے حوالے سے, تو آج بھی پاکستان اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ آتا ہے جی. اور یہ واحد ایک چیز رہ گئی ہے جس میں ہم نمبر 1 پوزیشن پہ ہیں شاید. باقی اور کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. لوگ ایک دوسرے کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ تمام صدقہ, خیرات, زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جن تک ان کو پہنچنا چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آئے دن یہ سلسلہ اتنا بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ خیر آگے بڑھیں گے. ہمارے علماء کرام جب یہاں پر آئیں گے تو ان سے بات کی جائے گی. ہمارے ساتھ فیصل نقشبندی صاحب یہاں موجود ہیں, مشہور و معروف نعت خواں, ثنا خواں ہیں. ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اگر آ جائیں اور بسم اللہ کریں. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں؟ کیا بات ہے, جمعہ مبارک آپ کو. قاری صاحب ادھر آ جائیں, آپ کیسے آئیں. بالکل فیصل صاحب بیٹھیے. اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. دن بنا دیا آپ نے. آئیے, کیا سنا رہے ہیں؟ ہم سے شروع کریں سلسلہ یا جی؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج قاری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسی مارکت الآراء اور مقبول بارگاہ حمد پیش کی جائے کہ جو الحمدللہ سارے ہی ثنا خوانوں کو یاد ہے. ماشاء تو اللہ اس حمد سے آغاز کر رہے ہیں. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, جی سیکھتے آ رہے ہیں.